कभी सोचा है कि कुछ सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के बहुत बाद तक भी क्यों हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं? तो आज हम 3 ऐसी ही असली कहानियों की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच वाला डर आखिर होता क्या है। सोचिए जरा, ये एक लाइन किसी की पूरी जिंदगी का बोझ बन सकती है। एक ऐसा फैसला जो शायद एक बहुत खतरनाक इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। और यही पछतावा असली डर की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण सी कैंपिंग ट्रिप से, दोस्तों के साथ मौज मस्ती का एक सीधा साधा सा प्लान। लेकिन तब क्या होता है जब जंगल की वो शांति अपने अंदर कोई भयानक राज छिपाए बैठी हो। हमारी पहली कहानी बस यहीं से शुरू होती है। वो लोग सोच कर गए थे कि घने जंगल में प्रकृति के बीच रहेंगे, लेकिन वहां जाकर देखा तो सब कुछ उल्टा था। पक्के रास्ते बने हुए थे, बच्चों के खेलने के मैदान थे। मतलब जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और इसी निराशा और बोरियत में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, जब कुछ रोमांचक नहीं हो रहा होता ना, तो इंसान खुद ही रोमांच ढूंढने निकल पड़ता है। तो बोरियत से तंग आकर कहानी सुनाने वाले ने और उनके दोस्त चार्ल्स ने एक खतरनाक प्लान बनाया कि आधी रात को पास में जो बंद पड़ा अम्यूजमेंट पार्क है उसमें घुसा जाए। अब ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे पहले तो अंधेरे में ऊंची बाड़ को फांदना था, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बचते हुए पार्क के अंदर जाना था, और उनका फाइनल टारगेट था एक बहुत बड़े रोलर कोस्टर के टॉप पर चढ़ना। हर एक कदम के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो लोग लगभग बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अंधेरे में वो अकेले नहीं थे, वहां कोई और भी था। कोई ऐसा जो उनकी तरह मजे करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही वजह से वहां छिपा हुआ था। और फिर एक पल के लिए जब रोशनी चमकी तो उन्होंने उस आदमी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कुछ ऐसा लगा था जो बिल्कुल खून जैसा दिख रहा था। बस उसी एक पल में वो मजाक, वो एडवेंचर सब खत्म हो गया। अब सामना था असली खौफ से। अगली सुबह जब कैंप में ये खबर फैली तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पास में ही किसी का कत्ल हुआ था, और कातिल का हुलिया ठीक वैसा ही था जिसे उन्होंने रात में देखा था। तब उन्हें समझ आया कि वो मौत से बस कुछ ही कदम दूर थे। तो डर हमेशा ऐसे छिप कर नहीं आता, कभी कभी वो सीधा आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसा हमारी अगली कहानी में हुआ। और ये उस समय की बात है जब एक अजीब सी अफवाह ने पूरे देश में दहशत फैला रखी थी। आपको 2016 का वो दौर याद है जब हर तरफ से डरावने जोकरों के दिखने की खबरें आ रही थीं? हाँ, उनमें से ज्यादातर तो मजाक या प्रैंक्स ही थे, लेकिन कुछ मामले सच में बहुत डरावने थे, और ये कहानी उन्हीं में से एक है। जरा सोचकर देखिए, एक लगभग खाली ट्रेन है, कानों में हेडफोन लगे हैं, तेज म्यूजिक चल रहा है और आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबे हुए हैं। आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और यही वो पल होता है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, और ठीक सामने एक आदमी पूरे जोकर के मेकअप में आकर खड़ा हो जाता है। वो ना तो अंदर आ रहा था, ना ही बाहर जा रहा था, बस वहां खड़ा था, रास्ता रोककर। अब घबराहट में कोई क्या करता, उसने जोकर को धक्का दिया और भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो जोकर भी उसके पीछे पीछे भागा, और जब उसने एक पल के लिए पलटकर देखा तो जोकर के हाथ में कुछ चमक रहा था, एक किचन नाइफ। अब ये कोई मजाक नहीं बचा था, ये एक जानलेवा हमला हो सकता था। वो जैसे तैसे भागकर स्टेशन से बाहर निकला और पुलिस को फोन किया, पर तब तक वो जोकर गायब हो चुका था। डर हमेशा अचानक नहीं आता, कभी कभी डर बहुत धीरे धीरे हमारी जिंदगी में दाखिल होता है, एक अच्छे मौके का नकाब पहनकर। हमारी तीसरी कहानी एक ऐसी ही नौकरी की है जो सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन असल में एक जाल थी। एक लाइफगार्ड की नौकरी, वो भी रात में, सैलरी इतनी ज्यादा कि यकीन करना मुश्किल हो, और सबसे अजीब शर्त कि आपको स्पेनिश बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वो भी एक ऐसे शहर में जहां लगभग हर कोई स्पेनिश ही बोलता है। कुछ अजीब नहीं लगता? उसने नौकरी के लिए झूठ बोल दिया कि उसे स्पेनिश नहीं आती, और फिर धीरे धीरे उसे अजीब चीजें नजर आने लगीं। कुछ खास लोग एक बंद कमरे में जाते थे और उसे चुप रहने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे।
उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक चीज का हिस्सा बन चुका है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसे डर था। उसकी माँ का फोन आया और मजबूरी में उसे स्पेनिश में बात करनी पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि उसका एक सहकर्मी एस्टेबोन उसकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी नजर एस्टेबान से मिली और वो बस उसे घूर रहा था। कुछ बोला नहीं, बस घूरता रहा। लेकिन उसकी वो खामोश नजरें ही सब कुछ कह रही थी। उसी पल उसे एहसास हो गया कि उसका राज खुल चुका है और अब उसकी जान खतरे में है। तो ये थीं 3 कहानियां, 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह के डर। लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा पैटर्न जो इन सच्ची घटनाओं को इतना ज्यादा खौफनाक बना देता है? चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये कहानियां हमें इसलिए इतना डराती हैं क्योंकि ये हमारे एक सबसे गहरे डर को छूती हैं, और वो डर है हमारी सेफ्टी का। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर यह सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो किसी भी पल टूट सकता है। अगर हम इन कहानियों को ध्यान से देखें ना, तो डर के 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है उल्लंघन, यानी जब कोई आपकी पर्सनल स्पेस या आपके बनाए नियमों को तोड़ता है। दूसरा है खतरा, जब आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है। और तीसरा, जो शायद सबसे भयानक है, वो है परिणाम, यानी घटना के बाद भी वो डर और पछतावा जो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है। असली डर वो नहीं है जो उस घटना के दौरान महसूस होता है। असली डर तो वो है जो कहानी खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाता है, वो आपको बदल देता है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी में क्या हुआ, सवाल ये है कि उस डर के साथ एक इंसान अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारता है। इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। सोचिएगा जरूर।